इंडियन प्रीमियर लीग 2026। आज हम डिस्कस करेंगे उस टीम के बारे में which is the most successful team in the history of Indian Premier League, the team which once led by a generational leader, captain of captains, the most successful ICC captain in every possible format. Yes, we are talking about number 7, Thala for a reason, Mahendra Singh Dhoni's Chennai Super King. Yes, whistle Padu. The team who has discovered many young talents like Suresh Raina, Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja and now Shivam Dube. ये टीम वो है जो 18 साल की आईपीएल ट्रॉफी में 12 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है और उनमें से 10 टाइम्स फाइनल में और 5 बार ट्रॉफी जीता है। तो फिर आइए देखते हैं ये टीम इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है। और ये वो टीम है जो कमबैक किंग्स के नाम पे भी जाने जाते हैं। जी हाँ, ये वो टीम है जो 5 ट्रॉफी, सबसे ज्यादा जॉइंट हाईएस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद भी लास्ट 2 साल से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। और पूरा हिस्ट्री में ऐसा पहले बार हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग कंसेक्यूटिव 2 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। फाइनली सीएसके का इस बार वो स्क्वाड बिल्ड कर पाए जो उनको इस बार ट्रॉफी जिताएगा, नंबर 6 ट्रॉफी। यस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या चैलेंजेस रहेगा और क्या होने वाला है सीएसके की इस सीजन का एक्स फैक्टर एंड ऑब्वियसली द बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलने वाला है? आइए सबको लेकर डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्पोर्ट्स डिटेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चेन्नई सुपर किंग्स, द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, 16 सीजन की इस जर्नी में 12 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है, जिनमें से 10 बार फाइनल खेला है। क्या बेहतरीन कन्वर्सन रेट है ना? मतलब प्लेऑफ्स में जाता है तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच ही जाता है किसी भी तरीके से। और फिर उनमें से 5 बार जॉइंट हाईएस्ट विद मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीता है इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में। महेंद्र सिंह धोनी, लेजेंड, ट्रू लीडर, अ जेनरेशनल टैलेंट, इस टीम को लीड किया है और 5 ट्रॉफी जिताया है। चेन्नई सुपर किंग्स जो 2008 से 15 तक लगातार 8 सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है और उनमें से 2 ट्रॉफी जीता है। उसके बाद 2 साल का बैन लग गया था मैच फिक्सिंग के कारण, लेकिन उसके बाद जब कमबैक किया 2018 में, तब चैंपियन बन के लौटा था। और फिर 2019 में एक बार फिर से फाइनल खेला और मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर लास्ट 5 ईयर्स की हिस्ट्री देखा जाए तो फिर 2020 जब मुंबई इंडियंस का बेस्ट ईयर था, डोमिनेट करके चैंपियन हुआ था आईपीएल में, चेन्नई सुपर किंग्स उस बार सेकेंड लास्ट में खत्म किया था 7th पोजीशन पर। उसके बाद 2021 में चैंपियन बन के कमबैक किया, फिर 2022 में सेकेंड लास्ट यानी कि 9th पोजीशन पे खत्म किया और 2023 में एक बार फिर से चैंपियन बन के खत्म किया और अब 2024 5th पोजीशन पर और 2025 में तो बॉटम ऑफ द टेबल, लोएस्ट पोजीशन 10th पोजीशन, वर्स्ट कैंपेन ऑफ सीएसके इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। तो फिर एक बार फिर से 2026 में क्या चेन्नई सुपर किंग इस बार अपने 6 ट्रॉफी के साथ कमबैक करने वाला है? फैंस, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इनके अलावा अगर चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्ट्री ऑफ अचीवमेंट देखा जाए तो फिर इनके पास 3 ऑरेंज कैप है। पहली बार 2009 मैथ्यू हेडन 572 रन, उसके बाद माइक हसी 2013 733 रन और फिर ऋतुराज गायकवाड़ 2021 600 से ज़्यादा रन बनाया था और ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इनके अलावा इनके पास 2 पर्पल कैप है ड्वेन ब्रेवो के नाम। पहला प्लेयर था जो बैक टू बैक पर्पल कैप जीता था और 32 हाईएस्ट विकेट इन अ सिंगल सीजन, ये रिकॉर्ड भी ड्वेन ब्रेवो चेन्नई के नाम है। और ऐसे कई सारे अनोखे रिकॉर्ड करके रखे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। उनके फैंस तो ये भी कहते हैं कि बाकी टीम आपस में भिड़ता है ताकि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल में खेल पाए। और ऐसा गलत भी तो नहीं है ना, जब आप 16 सीजन खेलो और उनमें से 10 टाइम्स फाइनल में क्वालिफाई कर जाओ। तो फिर आइए देखते हैं कि फाइनली इस बार वो स्क्वाड बिल्ड कर पाया है जिससे 6 ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स जीत सकता है। आइए देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इस बार आईपीएल की स्क्वाड में एकदम से रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। जी हाँ, इतने साल से जो हमेशा से एक्सपीरियंस के ऊपर दाव खेला करता था, वो इस बार यंगस्टर के ऊपर दाव खेला है। 14.2 करोड़ में कार्तिक शर्मा विकेट कीपर बैटर को लिया है। प्रशांत वीर एक स्पिनर ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर, उनको भी 14.2 करोड़ में खरीदा है। इस बार सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है यंगस्टर पर। और इनके अलावा भी संजू सैमसन आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट ट्रेड किया है। अपने चेन्नई के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर रविंद्र जाडेजा को जाने दिया है और उनके साथ सैम करन को ट्रेड किया है राजस्थान रॉयल्स में। तो फिर
एक संजू सैमसन के बदले 2 राजस्थान रॉयल्स के पास गया है, रविंद्र जडेजा और सैम करन। लेकिन संजू सैमसन जिस फॉर्म से वापस आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतकर वापसी कर रहा है, ये सीएसके के लिए डेफिनेटली अब बिग बूस्ट है। तो फिर इस बार का स्क्वाड देख लेते हैं जिसमें इतना बड़ा पिवट लिया है, यंग खिलाड़ी के ऊपर इतने बड़ा दाव खेला है, और चेन्नई सुपर किंग्स डैडीज आर्मी बिकम्स यंगस्टर आर्मी। आइए इस बार का स्क्वाड देख लेते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है, वंस इन अ जनरेशन, अ ट्रू लीडर, कैप्टन ऑफ कैप्टन्स, मोस्ट सक्सेसफुल आईसीसी कैप्टन इन एवरी पॉसिबल फॉर्मेट, थाला महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद संजू सैमसन, फिर कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल। और अब बैटर्स की बारी। बैटर लिस्ट में अगर नाम देखा जाए तो फिर सबसे पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, आयुष महात्रे, सरफराज खान और डेवल ब्रेविस। और अब ऑलराउंडर की बारी। ऑलराउंडर में सबसे पहला नाम आता है शिवम दुबे, फिर मैथ्यू शॉट, फिर अमन खान, आकिल हुसैन, रामाकृष्ण घोष और अंशुल कंबज, जेमी ओवरटन। ये हो गया ऑलराउंडर का लिस्ट। और अब बॉलर्स की बारी। बॉलर में सबसे पहला जो नाम आता है वो है नूर अहमद, फिर मैट हेनरी, खलील अहमद, राहुल चहर, जैक फोक्स, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी। तो फिर ये हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का फुल स्क्वाड। इसमें जो बिग ब्लो मिला है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नाथन एलिस, वो अब इंजर्ड हो गया है और चेन्नई सुपर किंग्स इनका रिप्लेसमेंट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। होपफुली ये वीडियो आते आते ये अनाउंस भी हो जाए और वो अपडेट भी हम आपको दे देंगे। तो फिर आइए कि फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्क्वाड में वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाया है जिसके चलते वो अब न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट आईपीएल में खेल पाए, जो पिछले बार नहीं खेल पा रहा था। आइए इनका स्ट्रेंथ, इनका वीकनेस, चैलेंजेस, एक्स फैक्टर और फाइनली बेस्ट प्लेइंग 11 और विथ इंपैक्ट प्लेयर बना लेते हैं। आइए चेन्नई सुपर किंग्स की इस बार की स्क्वाड का फाइनल स्ट्रेंथ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो है संजू सैमसन का ये अनबिलीवेबल फॉर्म। जी हाँ, जिस तरीके से संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में वो लास्ट 3 इनिंग्स खेल के आया है, वो जो रेवोल्यूशन क्रिएट करके आया है, वो जो मैच्योर्ड इनिंग्स खेला है जिनमें उन्होंने कहा है फाइनली कि वो सचिन तेंदुलकर से बहुत कनेक्टेड थे और बहुत गाइड भी किया है सचिन तेंदुलकर उनको, और इसलिए इतना मैच्योर्ड इनिंग्स भी उनसे देखने को मिला है और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है चेन्नई सुपर किंग्स के इस सीजन में। इनके अलावा एक दूसरा जो पॉजिटिव है वो पिछले सीजन में इनको फायरी स्टार्ट नहीं मिल रहा था और मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े हिट नहीं आ रहा था, जिसके कारण स्ट्राइक रेट बहुत ही नीचे चले जा रहा था, और वो इस बार नहीं होने वाला है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के बाद मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे है और डेवल ब्रेविस है, जो दोनों ही स्पिन को एकदम मिडिल ऑर्डर में पूरी तरीके से किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इनके अलावा पेसर के खिलाफ भी वो लंबे लंबे सिक्स हिट कर सकता है। तो फिर डेफिनेटली शिवम दुबे और डेवल ब्रेविस ये दोनों अगर चल जाए, ये स्ट्रेंथ बहुत बड़ा होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मिडिल ऑर्डर में। और अब चेन्नई सुपर किंग्स की अगर वीकनेस देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है इनका डेथ बॉलिंग। जी हाँ, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था इस स्क्वाड में जो डेथ स्पेशलिस्ट था, वो था नाथन एलिस, लेकिन नाथन एलिस अब रूल्ड आउट हो चुका है इंजरी के चलते। तो फिर अब कौन करेगा डेथ बॉलिंग, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि चेन्नई के लिए एक बिगेस्ट वीकनेस होने वाला है इस सीजन। और अगर ये मैनेज कर ले तो फिर चेन्नई की स्क्वाड वाकई में वो स्ट्रांग है। तो फिर आइए इस बार की चैलेंजेस क्या है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस है ये अपने स्क्वाड में यंगस्टर को कैसे हैंडल करे। क्या वो 14.2 करोड़ में कार्तिक शर्मा, प्रशांत भी इन लोगों को लिया है, इनके कारण उनको बहुत ज़्यादा खिलाने वाले हैं या फिर नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे चेन्नई ऐसे फ्रेंचाइज नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस में खरीदा है इनका मतलब आपको खिलाना ही होगा, अगर कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा है तो ये नहीं खिलाता है। ये हिस्ट्री देखा जाए तो ऐसा किया भी है। लेकिन इस बार आप अगर उनको गेम टाइम नहीं दोगे तो फिर आप फ्यूचर में जो इन्वेस्ट किया हो वो सही है या गलत, वो कैसे पता चलेगा। तो फिर डेफिनेटली आपको गेम टाइम भी देना पड़ेगा। और अगर कार्तिक शर्मा, प्रशांत भी जैसे यंगस्टर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर सक्सेसफुल बन जाए तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को अगले 10 साल में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, जो कि हमेशा से मिलते हुए आए हैं। और ये है चेन्नई सुपर किंग्स का इस बार बिगेस्ट चैलेंज। और एक और वो डेथ ओवर का चैलेंज डेफिनेटली रहेगा। क्या वो मैट हेनरी या फिर खलील अहमद इन लोगों से अच्छा डेथ बॉलिंग करा सकते हैं, या फिर नूर अहमद की एक ओवर नीचे रख सकते हैं कि लास्ट में एक ओवर नूर अहमद से करा के वो बैलेंस कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हो गया इनका चैलेंजेस। और एक्स फैक्टर क्या होने वाला है, एक्स फैक्टर होने वाला है ऑब्वियसली
टॉप ऑर्डर में अगर संजू सैमसन और आयुष मात्रे चल जाए तो फिर डेफिनेटली एक फायर स्टार्ट जो पिछले सीजन नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स को। और उनके बाद मिडिल ऑर्डर में डेवाल ब्रेविस, शिवम दुबे है जो उन स्टार्ट को और भी बड़ा स्टार्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो फिर ये एक डेफिनेटली एक बिग पॉजिटिव होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन एक तो बात ये भी है कि महेंद्र सिंह धोनी शायद इस बार पूरा सीजन ना खेले। हर तरफ से ये र्यूमर्स या फिर न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली ये महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट सीजन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस बार आपको क्या कहना वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर आइए चेन्नई सुपर किंग्स के इस बार का रिवोल्यूशनल स्क्वाड की बेस्ट प्लेइंग 11 विथ इंपैक्ट प्लेयर क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंक्लूडिंग महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद एक्सक्लूडिंग महेंद्र सिंह धोनी क्या होने वाला है वो प्लेइंग 11 देखेंगे। आइए पहले इंक्लूडिंग महेंद्र सिंह धोनी। ओपनर्स रहेगा संजू सैमसन और उनके साथ आयुष मात्रे, और नंबर 3 पे आएगा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो एंकर करेगा। उसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 पे डेवाल ब्रेविस और शिवम दुबे सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। उसके बाद आएगा नंबर 6 पे आप प्रसन्नवीर को खिला सकते हो या फिर कार्तिक शर्मा के साथ भी जा सकते हो। प्रसन्नवीर ऑलराउंडर है तो फिर फिलहाल प्रसन्नवीर को ले लेते हैं नंबर 6 पे। अब नंबर 7 पे आएगा डेफिनेटली नंबर 7 इज फॉर ओनली वन प्लेयर, 7 थाला फॉर अ रीजन, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद नंबर 8 पे होने वाला है जेमी ओवरटन। नंबर 9 पे आएगा मैट हेनरी। नंबर 10 पे होने वाला है ऑब्वियसली नूर अहमद। नंबर 11 होगा आपके लिए खलील अहमद जो एक लेफ्ट आर्म पेसर की भूमिका अच्छे तरीके से निभाते हैं। और इंपैक्ट प्लेयर स्क्वाड में होने वाला है राहुल चाहर। तो फिर आपके पास 3 स्पिनर और 3 पेसर का विकल्प हो गया। और अगर शिवम दुबे को आप खिलाते हो एज ए बॉलर की तौर पर भी, एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर, तो फिर आप शिवम दुबे को भी एक बॉलर की तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये हो गया महेंद्र सिंह धोनी को इंक्लूड करके बेस्ट प्लेइंग 11 विथ इंपैक्ट प्लेयर फॉर सीएसके। और अब एक्सक्लूडिंग अगर महेंद्र सिंह धोनी देखा जाए तो फिर 2 चेंजेस होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के जगह आएगा सरफराज खान, और जो जेमी ओवरटन है उनके जगह मैथ्यू शॉट या फिर आकिल हुसैन आ सकता है। आकिल हुसैन को ले सकते हो। आकिल हुसैन आपको वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी करके देगा और नंबर 8 पे बैटिंग भी बहुत अच्छा करता है। तो फिर आप आकिल हुसैन को ले सकते हो। तो फिर ये हो गया 2 चेंजेस। और एक और जो कर सकते हो वो राहुल चाहर के जगह आप अंशुल कंबोज को ले सकते हो, जो कि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी नीचे थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो फिर बैटिंग में डेप्थ भी क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का एक्सक्लूडिंग महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट प्लेइंग 11 विथ इंपैक्ट प्लेयर। हे सीएसके फ्रेंड्स, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स क्या इस बार फिर से कमबैक किंग्स बन पाएगा, 6 ट्रॉफी अपने घर ला पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस आपको लग रहा हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप चाहते हो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार 6 ट्रॉफी जीत जाए और थाला एक और सीजन आईपीएल का खेल जाए, तो फिर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स डिटेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिएगा।